तो ये जो पत्तियां हैं भाई, इन पे ना एक जहर होता है भाई। जहर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो भाई, ये जो वाइट वाइट सा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये जहर है भाई। इन पत्तियों पे इसे खाकर लोगों की गाय भैंस बकरियां भाई या तो बीमार पड़ जाती है या तो मर जाती है भाई। बहुत से लोगों ने पहले ऐसा काम कर रखे हैं कि भाई इसे गाय भैंस बकरियों को खिलाया, फिर उनकी डेथ होगी या तो वो बीमार पड़ गई भाई। सबसे पहले जो इसके छिलके हैं उन्हें इस टाइप से निकालने का सो हेलो यार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई। क्या हाल चाल है सभी लोगों की। स्वागत है आप सभी लोगों को फिर मेरे यूट्यूब चैनल बी पहाड़ी ब्लॉग पर। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के, अभी 8:30 हो रहा है टाइम। और आज के ब्लॉग की शुरुआत घर से कर रहा हूँ मैं। और अभी तैयारी हो रही है भाई पल्ली छाला जाने की। पल्ली छाला मतलब नदी के उस साइड को जाने की भाई। इसलिए वो बताता हूँ आप लोगों को। तो आज का मेरा सबसे पहला काम है भाई कि रस्सी पकड़ के जाना है भाई यहाँ पर भाई। यहाँ जाना है मुझे अभी। यहाँ पर वो सामने गौशालाएँ दिख रही होंगी अगर आप लोगों को, तो वहाँ पर जाना है मुझे। इसलिए जाना है कि वहाँ पर भाई सूखी घास छूट रखी है हमारी। आजकल लोग गेहूं की कटाई करके घर लेकर आ रहे हैं। मैं घास लेने जा रहा हूँ भाई, सूखी घास, झंगरेट बोलते हैं जिसे। सो भाई अभी निकल चुका हूँ मैं घर से और आधे रास्ते में पहुँच रखा हूँ भाई। और लोगों ने खेत खाली कर दिया भाई। इन खेतों में ना जौ रहे होंगे लोगों के, तो वो खेत खाली हो चुके हैं। अब लोग उस साइड के खेतों में ना गेहूं के लिए जा रहे हैं भाई। आजकल लोग गेहूं की कटाई करने पे लगे हुए हैं। देखो इस वाले खेत में हो रखे हैं भाई बढ़िया गेहूं। ये देखो पूरा खेत भरा हुआ है भाई गेहूं से। और किसी किसी खेत में ना भाई, किसी किसी के खेत में बिल्कुल ही गेहूं नहीं हो रखे हैं भाई, बिल्कुल ख़त्म हो रखे हैं। देखो इस खेत में कितने प्यारे लग रहे हैं भाई गेहूँ की फसल है देखो। और ये वाला खेत जो दिख रहा है आप लोगों को अभी, इसमें ना धान की बुताई कर रखी है। और इसके बाद जब बड़ी हो जाएगी उसके बाद इसको निकालते हैं और सेरा लगाते हैं भाई। यहाँ पर रुपाई की जाती है भाई, धान की रुपाई। ये सारे जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं लोगों के कभी सेरा हुआ करते थे जिनमें कि धान की रुपाई की जाती थी। लेकिन अब लोगों ने भाई छोड़ दिया है। अब लोग इनमें दूसरी फसल बो रहे हैं भाई। ये देखो जैसे गेहूँ, इस बार गेहूँ बो रखे हैं लोगों ने। पूरे जितने भी खेत आप लोगों को दिखेंगे ना, पूरे खेतों में आप लोगों को गेहूँ जौ नज़र आएंगे भाई। जो ये सीज़न होता है ना गेहूँ जौ का, ये देखो सभी खेतों में भाई। ये रहा हमारा खेत जिसमें कि अच्छे हो रखे हैं भाई गेहूँ। ये देखो इसमें भी अच्छे हो रखे हैं भाई। आना पड़ेगा यहाँ भी एक दिन गेहूँ लेने भाई। फिलहाल तो जिस काम के लिए आ रखा हूँ उस काम के लिए जाता हूँ भाई। नदी के पास में मैं अभी पहुँच चुका हूँ। थोड़ा यहाँ पर रेस्ट करते हैं। और आजकल ना जैसे इस साइड के खेतों में ना फसल है गेहूँ की, तो लोग क्या करते हैं कि अपने गाय भैंस बकरियों को जो भी है वो ऊपर जंगल की गौशाला में लेकर आ जाते हैं, ताकि भाई वहाँ पर रहकर खाना बनाने की और खाना खाने की सहूलियत भी हो जाए, साथ में भाई खेतों का काम भी हो जाए। मतलब ये गेहूँ जौ की फसल की कटाई भी हो जाए भाई। सारा काम कर लेते हैं लोग। कब तक आना है घर से भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 1-1.5 घंटा तो घर से आने में ही लग जाता है भाई। और जिस घास को लेने में जा रहा हूँ इसी टाइप से पेड़ पर लगा रखी है, झंगरेट बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में उसे। ये फसल फिर से उग चुकी है और इसमें भाई अभी दनाल लगाना है भाई। कुछ टाइम बाद गुड़ाई करेंगे लोग खेतों में। इस साइड को तो नहीं, जो गांव के पल्ली साइड वाले खेत हैं भाई। ये देखो, और ये अभी भी बची हुई है ये घास, देखो पेड़ों पर। और अभी ना यहाँ पर देखो भाई, ये बाँझ की इतनी सारी नई पत्तियाँ आ रखी है, जिससे कि हमारी लोकल भाषा में बोला जाता है पौल आ चुकी है बाँझ पे भाई। ये देखो नई पत्तियाँ, जबकि भाई इसी साल इन पेड़ों पे ना बाँझ काट रखी है। और अभी अभी देखो कितनी सारी पत्तियाँ। कुछ टाइम पहले ऐसा लग रहा था भाई कि हम पेड़ बिल्कुल खाली हो रखे थे भाई, और धीरे धीरे देखो कितनी सारी पत्तियाँ आ गई भाई। देखो हमारी पहाड़ी भाषा में इसे पौल बोलते हैं, और आपकी साइड को क्या बोलते हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो ये जो पत्तियां हैं भाई, इन पे ना एक जहर होता है भाई। जहर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो भाई, ये जो वाइट वाइट सा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये जहर है भाई। इन पत्तियों पे इसे खाकर लोगों की गाय भैंस बकरियां भाई या तो बीमार पड़ जाती है या तो मर जाती है भाई। फिर भी लोग इसे भाई अपनी गाय भैंस बकरियों को खिलाते हैं। कब खिलाते हैं वो बताता हूँ आप लोगों को। जब ना बारिश होती है तो ये जो वाइट वाइट सा होता है नई नई पत्तियों पे, तो ये सारा भाई बारिश के पानी से बह जाता है। उसके बाद लोग लेकर जाते हैं भाई इसे काट के घर को, और उसके बाद अपनी गाय भैंस बकरियों को खिलाते हैं। तब कोई नुकसान नहीं होता। नहीं तो गांव के लोग क्या बोलते हैं पता, जब तक ना इन पत्तियों का ये सफ़ेद पाउडर टाइप का बारिश से बहने गया, तब तक इन्हें गाय भैंस बकरियों को नहीं खिलाना चाहिए। वो बीमार पड़ जाती है या तो उनकी डेथ हो जाती है भाई, ऐसा बोलते हैं लोग। बहुत से लोगों ने पहले ऐसा काम कर रखे हैं कि भाई इसे गाय भैंस बकरियों को खिलाया, फिर उनकी डेथ होगी या तो वो बीमार पड़ गई भाई। अभी आप लोगों को ये खेतों में जो पॉलिथीन दिख रही है ना, ये देखो यहाँ पर भी लगा रखी है और यहाँ पर भी लगा रखी है, जस्ट यहाँ नीचे भी लगा रखी है। तो ये इसलिए लगा रखी है लोगों ने खेतों में क्योंकि ये खेत जो है वो जंगल के साइड को है। तो भाई उस साइड से पूरा चारों तरफ से जंगल है, तो जंगली जानवर आते हैं यहाँ पर।
जड़ाऊ सूअर वगैरह जो भी हिरन वगैरह आते हैं यहाँ पर, तो वो भाई पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। कुछ खाते हैं और कुछ पैरों से कुचल देते हैं भाई पूरी। तो इसलिए लोग इन्हें लगा देते हैं। ये हवा से भाई आवाज़ भी करते हैं और वो देख के डर भी जाते हैं भाई। अब तो मुश्किल लग रहा है मुझे कि इनको देखकर भी डर रहे होंगे, क्योंकि उनको भी आदत पड़ चुकी है भाई। उन्हें भी पता है भाई ये हमें डराने के लिए लगा रखा है भाई। तो थोड़ा बहुत बचाव कर लेते हैं फसल का, जो गेहूँ की फसल है इस साइड को। भाई पक्षी भी ऐसे उड़ रहे हैं भाई कि झसकताल हो जा रही है, झसकताल। एक से एक आइडिया आ रहे हैं भाई मेरे दिमाग में। शायद आप लोगों के दिमाग में भी आते होंगे ऐसे आइडिया। ये क्या चीज़ है, जिसको पता है ये क्या चीज़ है, अभी मैं तोड़ के ला रहा हूँ, वो बताओ भाई। और इसको मैं खाने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने खा रखा है तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा होता है, कब खाया है, कहाँ खाया है भाई। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता सकते हो। फिलहाल अभी इसको खाते हैं भाई। सबसे पहले जो इसके छिलके हैं उन्हें इस टाइप से निकालने का, ऐसे निकालो और फिर ऐसे करके खाओ भाई। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनने खा रखा होगा भाई, इससे पक्का 100% बोल रहा हूँ मैं। कमेंट कर देना। तो चलो अभी पहुँच चुका हूँ मैं उस जगह पे जहाँ से कि मुझे घास लेकर जानी है, और घास मुझे वहाँ से लेकर जानी है नीचे से। और यहाँ पर मैं आ रखा हूँ भाई अभी पानी पीने। यहाँ पर नेचुरल वाटर सोर्स है एक, ये देखो इतना चिल्ड पानी होता है ना ये भाई। ये देखो पहाड़ों में और गाँव में आप लोगों को बहुत से गाँव ऐसे होंगे जहाँ पर आप लोगों को जंगल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर भाई पानी की कमी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है भाई। हर जगह पर आप लोगों को 10-10 कदम पे आप लोगों को ऐसे गदेरे में या तो नेचुरल वाटर सोर्स मिलेंगे भाई, जहाँ पर कि ठंडा ठंडा पानी आप लोगों को पीने को मिलेगा। और अभी यहाँ पर ना भाई, मैंने पहले भी ब्लॉग में बता रखा था पुराने यूट्यूब चैनल पर कि यहाँ पर टोटल जो खेत हैं भाई, ताऊ जी के, भैया जी के और हमारे 3 फैमिलीज़ के जो खेत हैं वो 40 खेत हैं भाई। यहाँ पर ऊपर गौशाला भी ताऊ जी उनके हैं। तो 40 खेतों में हम हल एक हफ्ते में लगाते हैं भाई यहाँ पर। और 40 के 40 खेतों में ना इस बारी भाई गेहूं की बुताई कर रखी है यहाँ पर ऊपर तक भाई। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यहाँ पर हल लगाने में। आप लोगों को बताएंगे भाई, जैसे ये फसल की कटाई हो जाएगी उसके बाद हम लोग यहाँ पर तुरंत भाई हल लगाने आएंगे भाई। तो उस टाइम पे बताएंगे आप लोगों को भाई कि कितना ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पर हल लगाने में। बड़े बड़े खेत भी हैं भाई, देखो एक बड़ा सा खेती है और ये तो छोटे छोटे हैं, ऊपर भी बड़े बड़े खेत हैं भाई कुछ। और ये जो अखरोट का पेड़ है ताऊ जी उनका है, इसमें भी घास लगा रखी है, सूखी घास भाई। उस टाइम पे जैसे इन खेतों में रही होगी तो उसकी कटाई की और उसके बाद उसे पेड़ पर लगा दिया। अब ढंग से सूख चुकी है तो अब घर ले जाने में आसानी होती है। और उस टाइम पे तो क्या होता है कि भाई उस टाइम पे तो हरी घास होती है, तो हरी घास ले जाना घर पे भाई आसान नहीं है, इतनी भारी होती है वो। तो इसलिए भाई पेड़ों पे लगा देते हैं लोग। उसके बाद भाई जब वो ढंग से सूख जाती है तो इस सीज़न पे लोग उसे घर लेकर जाते हैं और अपने बैल गाय भैंस बकरियों को खिलाते हैं भाई। तो चलो पहले पानी पी लेता हूँ मैं, उसके बाद भाई नीचे वाले पेड़ पर मुझे घास निकाल के घर ले जाने हैं भाई। तो ये रहा भाई वो पेड़ जिस पर कि हम लोगों ने ना घास लगा रखी थी, झंगरेट लगा रखी थी, जो कि मैंने लगा रखी है। ये रही, और इसको नीचे निकालना है अभी। चढ़ता हूँ पेड़ में, उससे नीचे उतारता हूँ, उसके बाद रास्ते पे बांध के भाई घर लेकर जाएंगे भाई। और ऊपर आप लोगों को गौशालाएँ दिखाते भाई जंगल के लोगों की। ये देखो मैंने बोला था कि लोग आजकल अपने गाय भैंस बकरी जो भी है उनको लेकर इस साइड को आ जाते हैं ताकि यहाँ पर आएँ और उसके बाद भाई गौशाला में ही खाना पकाएं, खेतों का काम भी करें। जंगल का काम भी आसान हो जाता है, नज़दीक पड़ जाता है जंगल, और जो खेतों का काम है वो भी आसान हो जाता है भाई। घर से बार बार नहीं आना पड़ता है यहाँ। तो अभी लग चुका है भाई भारा। जैसे रास्ते पे हम लोग किसी भी चीज़ को बांधते हैं ना, जैसे लकड़ी होगी, बाँझ होगी, घास होगी, तो उसे हम लोग बोलते हैं भारा भाई। तो ये भारा लग चुका है, अभी इसे लेकर जाना है अब घर भाई। चलो वैसे टेढ़ा मेढ़ा लगा रखा है, पता नहीं कहाँ तक चलेगा वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि घास बहुत ज़्यादा सूखी है भाई। फिसल भी रही है वो, साथ में टूट भी जा रही है भाई। और इतनी घास ना भाई 3-4 दिन में जाती है ऐसा, अगर इसको हरी ले जाते तो। अब सूख गई है वो तो भाई एक ही दिन में चली गई है पूरी। सारा निकाल लिया मैंने उस वाले पेड़ से, और सारा मैं घर लेकर जा रहा हूँ वैसे। इतनी खतरनाक गर्मी हो रही है ना भाई, ऊपर से धूप भी इतनी तगड़ी हो रही है। अभी आधे रास्ते में पहुंच चुका हूँ मैं, नदी पार करके आ चुका हूँ।
बस यहाँ से थोड़ा सा ही रह रहेगा, थोड़ा सा भी नहीं, मतलब मेन चढ़ाई तो अब है, बाकी उस साइड से तो मैं लेकर आ चुका हूँ भाई। यहाँ पर रेस्ट कर रहा हूँ, ये देखो भाई टेढ़ा मेढ़ा हो गया और ज़्यादा, जैसे जैसे घर नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे वो टेढ़ा होता जा रहा है भाई। तो यहाँ पर हवा खाते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और उसके बाद निकलते हैं भाई घर। पहुँच चुका हूँ भाई, अभी घर पे जस्ट पहुँच रहा हूँ। गौशाला के अंदर रख दिया है घास, और गर्मी ना क्या बताएं भाई आप लोगों को, नेक्स्ट लेवल वाली गर्मी हो रही है भाई अब भी से, जबकि जून जुलाई भी लगा भी नहीं, तो जबकि धूप भी नहीं है इतनी, फिर भी इतनी गर्मी हो रही है भाई, पूरा पसीने से भाई कपड़े ही गीले हो जा रहे हैं, इतनी तगड़ी गर्मी हो रही है। अभी भाई थोड़ा ब्लॉग एडिट करने का काम है मेरा, ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ, उसके बाद भाई आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं भाई क्या होता है आज के ब्लॉग में आगे। सो गुड इवनिंग यार दोस्तों, अभी भाई शाम के 5 बज चुके हैं और अब जाके भाई ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं। अभी मैं जस्ट घर पे आ रहा हूँ, एंगल रखने गए थे भाई। हमारे गांव में लग रहा है नेटवर्क, और उसका जो सामान रोड से और नेटवर्क जहां पर लग रहा है वहां तक पहुंचाने का जो ठेका ले रखा है वो दोस्त ने ले रखा था। सारा सामान तो पहुंच चुका, बड़े बड़े गार्डर बच रखे हैं वहाँ पर, गार्डर बोले तो एंगल बच रखे हैं। तो उसने मुझे बोला भाई कि बंदे चाहिए, 8-10 बंदे चाहिए उससे वहां तक पहुंचाने में। कब से बोल रहा था, तो मैंने कहा चलो यार मैं फ्री हूँ तो मैं तेरे साथ आ जाता हूँ। एक एंगल हम रख के आ चुके हैं, दूसरे एंगल के लिए जा रहे हैं भाई। अभी तो दिखाते भाई आप लोगों को वहाँ पर पहुँच के, कितना बड़ा एंगल है भाई, पूरा मतलब 2-3 क्विंटल का होगा भाई, इतना भारी है वो, लोहे का बड़ा सा। चलो चलते हैं, बताते भाई आप लोगों को। धक्का तो मारो, हम खुद पहुंचा दिया भाई फाइनली गार्डर यहाँ पर, एंगल भाई। एक हम होल आए, सामने रखा हुआ है यहाँ पर, एक वो लेकर आए और दूसरा अभी जस्ट लेकर आ रहे भाई। 8 बंदे एक गार्डर को भाई, 3 क्विंटल का है भाई, पूरा 3 क्विंटल का। ये देखो कैसे बांध के ला रखे भाई, पूरा रस्सी और लकड़ियाँ लगा रखी है भाई, वो भी हार्ड वाली। देखो 2-2 रस्सियाँ बांध रखी है भाई, 3-3 क्विंटल का, और सबकी हालत मेरी जैसी। बुरा हाल भाई, ऐसा बहुत बुरे हाल हो रहे हैं भाई। ठेका लेना, अब जिसने ठेका ले रखा था ना दोस्त ने, उसे पता चलेगा अब लुट गया हो। तो ये देखो यहाँ पर लग रहा है भाई नेटवर्क, ये देखो यहाँ पर नीचे भाई सरिया वगैरह का नेट खड़ा कर रखा उन्होंने। अभी इसमें एंगल वगैरह डालेंगे, पता नहीं क्या क्या प्रोसेस है उनकी, वो तो उन लोगों को पता होगा। नीचे ग्रेटिंग कर रखी है उन लोगों ने हल्की फुल्की। बाकी एक गड्ढा भी ठेके में ही खोद रखा है भाई 8-10 बंदों ने हमारे गाँव के। और नेटवर्क तो पता नहीं कब चालू होगा। और ये पूरा सामान उसका आ चुका है भाई यहाँ पर, ये देखो पूरा सामान रखा हुआ है। ये एंगल छोड़ रखे थे 4, लौंडे मिल ही नहीं रहे थे भाई ये एंगल लाने के लिए भाई। बड़ी मुश्किल से उसने भाई लौंडों को फ़ोन कर के बुलाया कि भाई चलो 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 इनको लेकर जाते हैं। उसके बाद तैयार हुए और 2 पहुंच चुके, 2 और बचे हुए हैं भाई, इतने ही बड़े। एक आदमी से तो बिल्कुल हिल भी नहीं रहे हैं भाई, वो इतने भारी है। देखो बहुत ज़्यादा भारी। रेत भी आ चुकी है यहाँ पर, मेटेरियल तो लगभग पूरा आ चुका है भाई। रेत आ रखी है वहाँ पर, रूढ़ी आ रखी है, देखो रूढ़ी बजरी सब आ चुका है यहाँ पर, सीमेंट वगैरह। पर अभी काम भाई पता नहीं, आधा अधूरा काम करके छोड़ के भाग जा रहे हैं वो भी, पता नहीं। हमारे गांव की रोड की जैसी हालत हो रही है इस नेटवर्क की भी। BSNL का टावर लग रहा है भाई यहाँ पर। इतना खतरनाक बांध रखा है ना भाई कि 1 घंटा लग जा रहा है पूरा खोलने में, सही देखो। और कंधों की जो हालत हो रही है ना भाई, बता नहीं सकते आप लोगों को। पसीने से भाई बिल्कुल थोड़ा भी बिल्कुल काला दिख रहा होगा, अभी बिल्कुल काला हो रखा है भाई, पसीना इतना ज़्यादा छूट रहा है। वो तो सही हुआ शाम को ना धूप कम लगती है, नहीं तो अगर धूप लगती तो भाई कोई तो बेहोश हो जाता भाई, इतना ज़्यादा वजन आ रहा है भाई इसका, इतना ज़्यादा भारी हो रहा है। चलो अब इनको निकाल के घर को निकलते हैं और देखते हैं भाई आगे क्या होता है भाई। और सामने का नज़ारा देखो जरा, क्या प्यारा लग रहा है भाई, देखो।